आद्या के मरने की खबर से पहले क्यों नहीं किए अनुज ने ये काम? बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज एपिसोड में फ्लैशबैक दिखाया गया, लीप का फ्लैशबैक, जिसमें अंकुश और बरखा दिखे जो साजिश कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। मगर यहाँ पे अनुज होश में दिखाया गया। जो हमें दिखाया गया मैं उसकी बात ही करूंगी, जो आज दिखाया गया। तो जब हम ये देखते हैं, अनुज को होश में देखते हैं आद्या की मौत के खबर से पहले, तो हमारे दिल में, मेरे दिल में सवाल उठते हैं, जिनकी चर्चा मैं इस वीडियो में करना चाहती हूँ और आपसे भी समझना चाहती हूँ कि क्या ये सवाल गलत है। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब ये 6 महीने पहले का सीन हम याद करते हैं, जिसमें अनुज बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपनी अनु से मिलने जा रहा है। देविका के समझाने के बाद अनुज को समझ में आ गया कि अनुपमा और अनुज एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अनुज अपनी बेटी को बिना बताए वहां से निकल गया, मगर बेटी ने उसको जाने नहीं दिया। रास्ते में अनुपमा से बात करते करते अनुज का एक्सीडेंट हो जाना, और अनुपमा को वहां पे कोई क्लू नहीं है कि अनुज के साथ क्या हुआ। अनुपमा का खुद का भी एक्सीडेंट हो गया। अनुज को भी इधर कोई क्लू नहीं है कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। वो मुझसे मिलने वाली थी बंबई में, और उसके अंदर कितनी इच्छाएं होंगी, कितना उसके अंदर चाव होगा मुझसे मिलने के लिए। अनुज को भी कुछ नहीं पता, अनुपमा को भी कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं फ्लैशबैक, तो अनुज जो है हॉस्पिटल में है और अंकुश और बरखा उसके पास खड़े हैं। अंकुश और बरखा का आ जाना ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, इट इज ओके। बट मेरे लिए सरप्राइजिंग ये है कि वहां पे डॉक्टर अनुज की ट्रीटमेंट करते हैं और अनुज को डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं। मतलब अनुज खतरे से बाहर है, तभी भेजेंगे घर पे, और कैसे भेजेंगे। अनुज वहां पे रेस्ट कर रहा है और साथ में आद्या आद्या कर रहा है कि आद्या कहाँ है, आद्या कहाँ है, आद्या कहाँ है, आद्या को ढूंढो, कहाँ गई मेरी बच्ची। और अंकुश और बरखा उसको जो भी बता रहे हैं वो कर रहा है, अपने उसमें चला हुआ है। बट इस पूरे पीरियड में जैसे कि हमने देखा है कि अनुज की दाढ़ी आधी से ज्यादा बढ़ गई। मतलब एक दिन में तो नहीं बढ़ी, 2 दिन में तो नहीं बढ़ी, कुछ महीने तो लगे होंगे, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। तो क्या 2.5-3 महीने में अनुज ने, जो होशो हवास वाला अनुज था, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अनुपमा को इन्फॉर्म करूं। अब यहाँ पे क्या मजबूरी थी? माया के टाइम पे तो मजबूरी समझ में आई, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या मजबूरी थी? क्या बरखा और अंकुश ने रोक रखा था? क्या बरखा और अंकुश ने अनुज का फोन छीन लिया था? अगर फोन छीन लिया था, फोन छुपा दिया था, तो फिर अनुज के दिमाग में सवाल क्यों नहीं आया कि मेरे भाई और भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अनुज ने अपने ऑफिस के लोगों को कांटेक्ट नहीं किया आद्या को ढूंढने के लिए? बिजनेसमैन है, बड़ा टाइकून है, क्यों उसने ऐसा नहीं किया? जबकि गुलाटी के लिए उसने पूरा ऑफिस अपना काम पे लगा दिया था। और ये सवाल छोटे हैं, बड़ा सवाल यही है कि हम जिस प्रेम की बात करते हैं अनुज की तरफ से, वो प्रेम क्या कम है? अनुपमा का प्रेम ज्यादा है, क्योंकि अनुपमा अनुज और आद्या को छोड़ के जाती है प्रेम के लिए कि इनकी खुशी इसी में है, ये मेरे लिए घुटते हैं तो मैं इनको छोड़ देती हूँ ताकि ये अपनी लाइफ जिए। और वो अपनी लाइफ जीते हैं 5 साल में। एक श्रुति को खड़ा करते हैं और श्रुति के साथ अपना नया जीवन शुरू करने की अनुज बात करता है। और तब अनुज कोई पागल नहीं होता है अनुपमा के बिना। तब अनुज को कोई ऐसा नहीं लगता है कि अनुपमा जो है दुनिया में नहीं है, या अनुपमा में मुझे कांटेक्ट। 5 साल तक अनुज को पता नहीं अनुपमा कहाँ है। अनुपमा से तलाक की बात भी होती है, तब अनुज बिल्कुल पागल नहीं होता है। तब अनुज हैंडसम अनुज सामने आता है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनके डिफरेंट बिजनेस में सामने आता है। आज जब हम देखते हैं कि फिर से अनुपमा को लटका के, कि अनुपमा अपने आप सोचते रहे कि अनुज कहाँ है, अनुपमा अपने आप ढूंढती रहे, फोन करती रहे, इसको उसको फोन करती रहे, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे। मगर ये अनुज की ड्यूटी नहीं है कि अनुपमा को इन्फॉर्म करे उन 2-3 महीनों में कि मैं यहाँ पे हूं, ऐसे करके हुआ है। तो ये कैसा प्रेम है जो सच में कभी कभी समझ में नहीं आता।
अनुज की तरफ से। और जब ये बातें होती हैं, क्या अनुज एक बार अनुपमा को फोन करके नहीं पूछेगा कि आद्या कहीं वहां तो नहीं आई इंडिया? जब आद्या गायब है तो आद्या कहीं भी जा सकती है। आद्या शाह परिवार के बच्चों को मिलने भी जा सकती है, आद्या कहीं भी जा सकती है। तो ये अमेरिका से इंडिया वाला जो सफर है वो तो अब आगे पता चलेगा, मगर जो अमेरिका वाला पार्ट है जिसमें अनुज होशो हवास में है, उस समय अनुज ने कुछ भी नहीं किया अपनी अनु के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। हम तो उस प्यार की बात करते हैं और जब ऐसी चीजें आती है तो मन में अजीब सी हलचल होती है कि ये क्या, या फिर कुछ ऐसा दिखाते हैं कि अनुज को अनुपमा याद ही नहीं रहा, उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल देते कि इसको अभी ये पार्शियल मेमोरी लॉस का है। तब हम समझ पाते हैं, आगे दिखाएंगे, मुझे नहीं पता आगे दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, मगर ये बात डिस्टर्ब करती है। हम कितने दिनों से हम लगे हुए हैं ये बात करने की रूहानी प्रेम, ये कौन सा प्रेम है? और अनुपमा के प्यार में अनुज ना पहले पागल हुआ ना अब पागल है। वो अगर पागल है अब तो सिर्फ आद्या के प्यार में, अपनी बेटी के प्यार में। अपने होशो हवास खोए हैं उसने तो अपनी बेटी के प्यार में। अनुपमा तो फिर सेवादार नौकरानी जो भी कह लो बन के अनुज की सेवा करेगी, क्योंकि उसका प्यार बिल्कुल अलग है। तो ये थोड़ा मेरे अंदर सवाल उठे हैं, बाकी आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये सवाल आता है कि क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? भाई पागल होने के बाद या सेंसेस खोने के बाद समझ में आता है कि इंसान को जिस चीज का सदमा लगा वो उसी में अटक जाता है, मगर उससे पहले कितने दिन होते हैं एक महीने में, 2-3 महीनों में तो बहुत दिन होते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, घंटे होते हैं। तो क्या उनमें एक बार भी अनुज को नहीं लगा कि मुझे अपनी अनु को इन्फॉर्म करना चाहिए कि जिस हम उसमें फेज में जा रहे हैं, मिलने जा रहे थे मगर मैं पहुंच नहीं पाया, अनुपमा तो मर जाएगी सोच सोच के कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो ये थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा। दोस्तों आप बताइएगा, आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.